आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। खबरें तफसील के साथ। अमेरिका फ़लस्तीन के लोगों को $360 मिलियन से ज़्यादा की इमदाद फराहम करने के अमल में है, जिससे फ़लस्तीनियों की मईशत, तरक्की और सलामती बेहतर हो सके। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने फ़लस्तीनियों के लिए नई माली आनत का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका फ़लस्तीनियों को $360 मिलियन से ज़्यादा की इमदाद फराहम करने के अमल में है। इसमें वेस्ट बैंक और गजा में इंसानियत के बिना पर $38 मिलियन की नई इमदाद शामिल है। ब्लिंकन ने एक बयान में कहा है कि नई इमदाद में अक़वाम मुत्तहिदा के रिलीफ एजेंसी की जानिब से वेस्ट बैंक और गजा में फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीरों के लिए तकरीबन $33 मिलियन की रकम शामिल है। इस इमदाद से इंसानी फलाह बहबूद के लिए काम करने वाली तंजीम को हंगामी पनाहगाहें, खुराकें, इमदादी सामान और सेहत की देखभाल के साथ साथ जहनी सेहत और नफ्सियाती मदद फराहम की जाएगी। इसके अलावा अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमेरिका अगले साल तरक्की और माशी इमदाद के लिए $75 मिलियन फराहम करने का इरादा रखता है, जो वेस्ट बैंक और गजा में तामीर नौ में मदद करेगा। वजह है कि अमेरिका ने मार्च और अप्रैल में फ़लस्तीनियों की मईशत, तरक्की और सलामती के लिए $250 मिलियन से ज़्यादा की इमदाद का ऐलान किया था। ब्लिंकन ने कहा कि इस रकम का इंतज़ाम इस तरह से किया जाएगा कि ये हमास तक ना पहुँचे और इससे सिर्फ फ़लस्तीनी अवाम को फ़ायदा हो। उन्होंने कहा कि अमरीकी हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने के लिए पूरी तरह से पुरज़्म है कि इसकी सारी इमदाद टेलर-फोलस एक्ट समेत अमरीकी कवानीन के मुताबिक मुहैया की जाए। आलमी वबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाला मुल्क अमेरिका कोरोना से हिफाजत के लिए वैक्सीन लगवाने में इस वक्त सबसे आगे है। तकरीबन नस्ब आबादी को वैक्सीन का एक डोज जबकि 35% आबादी को 2 डोज लगाए जा चुके हैं। अमेरिकी महकमा सेहत के इदारे सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक अमेरिका भर में मजमूई तौर पर 29 करोड़ के करीब वैक्सीन डोजेज लगाई जा चुकी हैं। अमेरिकी हुकूमत को मुख्तलिफ कंपनियों की जानिब से 35 करोड़ 90 लाख से जायद टीके फराम किए जा चुके हैं, जिनमें से 28 करोड़ 77 लाख से जायद डोज लगाए जा चुके थे। अमेरिका में 13 करोड़ 10 लाख 78,608 अफराद ऐसे थे जिन्हें दोनों डोजेज लगाए जा चुके हैं, जबकि 16 करोड़ 43 लाख से ज्यादा अफराद को एक डोज लगाई जा चुकी थी।
गुज़श्ता रोज़ तक अमेरिका को 50 में से 25 रियासतों में नस्ब बालिग आबादी को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी थी। वाज़ेह है कि अमेरिका में गुज़श्ता रोज़ तक सामने आने वाले मजमूई कोरोना केसेस की तादाद 3,31,00,000 से ज़ायद थी और वहाँ पर हलाकतों की तादाद 5,90,000 से ज़ायद हो चुकी है। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने कहा कि मौजूदा हालात से निमटने के लिए आलमी ताउन की ज़रूरत है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मौजूदा हालात से निमटने के लिए अमेरिका और दीगर मुत्तदिद ममालिक ने भारत को काफ़ी इमदाद की है। When you have a global challenge, a global problem of this scale, the only way out is global cooperation, global mitigation in a way. We've of course been dealing with this challenge. The hospitalization issues, the oxygen issues, the beds issues, and these are things which America knows well because you went through it. The right response is therefore to help each other out, and I'm glad to say we've seen a tremendous outpouring of international support and solidarity at this time. I think the post-pandemic conversations, in fact, even as the pandemic is going on, the conversations are beginning to change towards more resilience, more reliability. How do you de-risk the world? To my mind, it really makes an argument for what I would call decentralized globalization. The world's not going to be the same after the COVID, whenever that after is. It's not going to be the same because we are, as I said, all of us in different ways are going to worry about need a better world, a safer world, a less risky. आलमी वबा कोरोना वायरस का कहर दुनिया भर में जारी है। ताम कई ममालिक में कई रोज से मस्बत केसों में कमी आ रही है। मुल्क में भी लॉकडाउन की वजह से अगरचे मस्बत मामलों में कमी देखी जा रही है, ताम अमवात की तादाद में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जारी आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 2,11,298 नए मस्बत मामले सामने आने के साथ ही मुतासर अफराद की तादाद बढ़कर 2,73,69,093 हो गई है। इस दौरान 2,83,135 मरीजों को मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों से रुखसत भी किया गया है और मुल्क में अब तक 2,46,33,951 अफराद कोरोना को शिकस्त दे चुके हैं और मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद भी लगातार कम हो रही है और फाल केसों की तादाद 24,19,907 पहुंच गई है। वहीं 24 घंटों के दौरान मुल्क में मजीद 3,847 मरीजों की मौत होने के साथ ही मरने वालों की तादाद 3,15,235 पहुंच गई है। जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3,037 मस्बत मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें 1,089 जम्मू जबकि 1,984 कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं। 24 घंटों के दौरान 40 मुतासरीन की मौत हुई और जिनमें से 19 वादी कश्मीर से जबकि 21 अमवात वादी कश्मीर से 19 जम्मू से ताल्लुक़ रखते हैं। एचओडी ऑप्थेल्मोलॉजी SMHS श्रीनगर के डॉक्टर तारिक अहमद कुरैशी ने कहा कि ब्लैक फंगस आँख, नाक और दिमाग पर असरअंदाज होता है और उन अफराद में ज़्यादा होता है जो कि ज़्यादतीज़, कैंसर के अलावा क़ुव्वत मदाफ़त कम रखने वाले होते हैं। उन्होंने कहा कि अगर वक्त पर इस बीमारी का इलाज न किया जाए तो मुतासर अफराद की मौत भी हो सकती है। कोविड है, ये आँख में भी अपने असरात छोड़ देता है। हमने ये देखा है कि ये जो कोविड-19 नोवल कोरोना वायरस जिसको कहते हैं,
ये पहले वुहान में देखा, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने वॉन ली जिसका नाम था, उसने देखा कि वहाँ पर जो जितने भी मरीज आते हैं उनकी आंखें लाल होती हैं, फिर उनको खांसी आती है और 4-5 दिन के बाद मर जाते हैं। बदकिस्मती से वॉन ली की भी डेथ हो गई 10 दिन में। तो उसके बाद एक सिलसिला जारी रहा कि आंखें लाल हैं, पानी आता है, उसके बाद खांसी, बायलैटरल निमोनिया और मौत हो जाती है। तो ये आंखों पे भी बहुत असर करता है। आंखों में क्या करता है कि कंजक्टिवाइट्स करता है, और जो आंख की और दिमाग के बीच में जो नस है उसको ब्लॉक कर देता है, या आंखों के पर्दे में हेमरेजेस कर देता है, जिसकी वजह से बीनाई चली जाती है। अब वो चीज़ें तो हमने कंट्रोल कर ली, बट जो रिसेंट पिछले 2-3 महीने से परेशानी आ रही हैं, वो ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस जिसको कहते हैं, वाइट फंगस या कैंडिडा कहते हैं, वो आंखों पे हावी हो गया है। म्यूकोर की तकलीफ कहाँ पे ज़्यादा होती, तो सारी बदन में भी है, बहुत सारे जूस इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, मगर आँख, नाक और ब्रेन में ज़्यादा हो जाते हैं। इसको कहते हैं ऑक्यूलो सेरेब्रल डिजीज़ होती है। ये आम आदमी में नहीं होता, ये उन आदमी में होता है जो जिनकी कुव्वत अंदर से कम हो, जैसे डायबिटिक, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ हैं, वो पेशेंट जो लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स पे हैं, या इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे हैं, या कैंसर के मरीज हैं, या इस वक्त देखा गया पोस्ट कोविड रिकवरी में पेशेंटों में ये तकलीफ पाई गई है। खुशकिस्मती है कि वादी में अभी तक कोई ऐसा इस साल में कोई न ब्लैक फंगस का ही हमारे पास कोई पेशेंट आया, न कोई और वाइट फंगस का पेशेंट अभी तक आया। हम 4 डिपार्टमेंट्स हैं, आई, एनटी, न्यूरोलॉजी और मेडिसिन, हम आपस में बहुत तालमेल रखे हुए हैं, कड़ी निगाह रखे हुए हैं पेशेंट में, ताकि कोई पेशेंट जो भी आए हम उसको वक्त पर ट्रीट करें, कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, कोई मौत ना हो। इसमें कि पेशेंट्स का बहुत ताउन देना है। जब भी आप वो देख लेंगे ये असरात हैं आँख पे, ये असरात क्या हैं? असरात होंगे, पहला जो है, क्योंकि ये जो स्पोर्स हैं ये नाक से ही चले जाते हैं, नाक से फिर साइनस से आँख, आँख से के ब्रेन, तो फिर मौत हो जाती है। बट अगर वक्त पे डायग्नोस किया जाए, वक्त पे इलाज किया जाए, वक्त पे डॉक्टर साहब के पास गए, तो बच जाता है और कोई सिक्योरिटी नहीं रहती है। इस वक्त सबसे ज़्यादा तशवीश जो आवाम में आया है कि डॉक्टर साहब आँख निकालो गया। हम लोग आपकी आँख नहीं निकालेंगे, हम लोग आपकी आँख बचाने के लिए हैं। आलमी वबा कोरोना वायरस की वजह से हर एक मुल्क में अहम शोबे मुतासर हुए, जिससे कम आमदनी वाला तबका शदीद मुतासर हुआ है। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से अगरचे हर एक शोबा मुतासर हुआ, ताम ख्वाजा सराओं मुतासरीन के फहरिस्त में ऊपर नजर आते हैं। वादी में ख्वाजा सराओं गुज़श्ता 2 सालों से उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी काफ़ी मुतासर हुई और वो फाकों के बाद अब उन्हें सर छुपाने के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। ख्वाजा सराओं का कहना है कि उनकी कमाई का सबसे बड़ा जरिया फंक्शनर्स ही थे। अब कोरोना वायरस की वजह से अहम फंक्शनर्स नहीं कर सकते, लेकिन पेट तो उनके साथ ही लगा हुआ है। अब एतराज़ ये है कि उनकी कम्युनिटी के लोग बाहर घूमते और मांगते हैं, उनके पास कोई रोज़गार नहीं तो वो कहाँ जाएंगे। माशरे को उनके बारे में सोचना चाहिए और उनके लिए नौकरियाँ निकालनी चाहिए और उनकी भरपूर मदद करनी चाहिए। इन बातों का इजहार उन्होंने हमारे नुमाइंदे सईद इरफान फासिल से बात करते हुए किया। चलता कि वो पैसे गए तो कहाँ गए। अगर कुछ आता भी है, चाहे हमारे कम्युनिटी के लोग हैं, हम उन्हीं को नहीं बदनाम करेंगे जो मुलाजमीन है वहाँ, चाहे हमारी कम्युनिटी के। हम आपके जराए से ये कहना चाहते हैं, ना कोई यूनियन है ट्रांसजेंडर की यहाँ, और ये ना यहाँ पर कोई लीडर है। अगर कुछ गवर्नमेंट देना चाहती है, खुसूसन मैं डीसी साहब से कहना चाहता हूँ, सबके जो भी हैं ट्रांसजेंडर, उनके अपने जो मतलब आधार नंबर हैं, जो उनके अकाउंट नंबर है, वो रकम उसमें आनी चाहिए, ना कि किसी के हाथों में आने चाहिए, क्योंकि उसका गलत इस्तेमाल होता है। एक साइड से अगर देखा जाए, देखिए अब थोड़ा बहुत ये भी है कि हम ये भी गलत नहीं कह सकते, क्योंकि जो भी हमारे मतलब कश्मीर वादी कश्मीर के लोग हैं,
हम उनके काफ़ी शुक्रगुजार हैं, क्योंकि लोग हमें ये भी हम ना शुक्राने नहीं, क्योंकि हम शुक्रिया अदा करते हैं उनका, क्योंकि काफ़ी लोग हमें कॉल करते हैं, फ़ोन करते हैं, आपको कुछ ज़रूरत तो नहीं है, आपको खाना पीना है घर में, आपको पैसे हैं। और ये देखिए आप इरफान साहब, इतनी मुश्किलात है कि काफ़ी लोग जो हैं, जैसे मैं हूँ, या काफ़ी लोग हैं जो रेंट पे रहते हैं। तो रेंट पे रहने वाले, आपको पता है मकान मालिक पहले ही कहता है बिजली बिल आपको भरना होगा, जो नलके का फीस है वो भी आपको भरनी होगी, ना कुछ काम है, ना कोई कुछ है, तो वो हम कहाँ से लाएं, काफ़ी मुश्किल आते हैं। अब यही है कि कई एनजीओ थोड़ा बहुत वो हेल्प कर रहे हैं, जो प्राइवेट एनजीओ हैं वो एक हेल्प करें, बाकी गवर्नमेंट की तरफ से हमारे लिए कोई कुछ नहीं किया जा रहा है। हमें पूरी तरह, रिसेंटली हमारे एक घर में जब मैंने मैच मेकिंग का रिश्ता करवाया, हम वहाँ जा रहे थे, हम ये भी कहना चाहते हैं, हम डीसी साहब से भी कहना चाहते हैं, हम कमिश्नर साहब से भी कहना चाहते हैं, जो पुलिस कमिश्नर है उनसे, क्योंकि हमें पुलिस बहुत जगह रोकती है कि आप कहाँ जा रहे हो। कम से कम उन्हें ये समझना चाहिए कि हम दिन को कमाने वाले और शाम को खाने वाले लोग हैं, क्योंकि हमारे पास ना कोई नौकरी है, ना कोई ऐसा जरिया है, हम मजदूर पेश लोग हैं, हम कोई ये बड़े लोग तो है नहीं वीआईपी लोग कि हमारे पास होगा। तो हमें काफ़ी, जैसे कहा कि शादियों में आजकल वही, क्योंकि जो हमने वो, जिसको हम कश्मीर में साई बोलते हैं, हमने काफ़ी लोगों से पकड़ा था वो पेश की गाने, वो अपने प्रोग्राम के लिए, उन्होंने सब ने कॉल करके किया कि हमने वो मुलतवी कर दिया है, अब हम शादी करेंगे, लेकिन बिल्कुल सादगी के साथ। एक आखिरी सवाल, एक साइड कितना भी इंटरनेट हो, कितना भी मतलब ये हो, लेकिन हमें बुलाया जाता है, क्योंकि जो कश्मीर की रिवाज है, जो कश्मीर का अपना कल्चर है, आपको पता है कि मैच मेकिंग शुरू से हम जब से मैंने वो संभाला है, मैंने अपने जो हमारे बुजुर्ग थे, हमारे उस्ताद थे, उनको मैच मेकिंग करते हुए देखा है, तो हम भी वही इंशाल्लाह वही काम कर रहे हैं। क्या अपील है सरकार से? अपील सरकार से ये है कि वो हमारी मतलब हेल्प करे, यही नहीं कि मतलब हमें एनजीओ आ रहे हैं या प्राइवेट या कश्मीर के लोगों का हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि जो हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, इसी तरह सरकार को भी कुछ करना चाहिए, लेकिन सरकार को इस तरह करना चाहिए कि जो इसके मुस्तहिक हैं, जिनकी ये जरूरत है, उन तक ये पहुंचे। कोरोना वायरस के मौजूदा हालात में अस्पतालों और तिबी मराकज़ में तिबी और नीम तिबी अमला दिन रात अपने खदमात अंजाम दे रहे हैं, जो कि अपने आप में काबिल तारीफ काम है। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बदरवा में तिबी अमले ने एक ऐसी काबिल तारीफ काम किया जिस पर मकामी लोगों ने अस्पताल इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। दर्द में मुब्तला एक कोविड पॉजिटिव खातून को एसडीएच बदरवा में भर्ती किया गया है, जिस दौरान हालात को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें ना ही जीएमसी डोडा या जम्मू मुंतकिल किया, बल्कि एसडीएच बदरवा में ही ऑपरेट करने का फैसला किया और एक कामयाब ऑपरेशन के बाद खातून ने एक बेटी को जन्म दिया है। इस मौके पर डॉक्टर वर्षा कोटवाल ने कहा है कि ये एसडीएच बदरवा में रोजाना की बुनियाद पर वो अपनी खदमात अंजाम दे रहे हैं, उन्होंने अपनी ड्यूटी अंजाम दी है। उन्होंने मजीद कहा कि लोगों, खासतौर पर हामिला खवातीन को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बदरवा के लोगों की खिदमत के लिए वो हर वक्त दस्तियाब रहते हैं। लगभग 11 बजे के आसपास थनाला से एक पेशेंट हमारे पास आई, लेबर पेन्स करके। पेशेंट का नाम था राबिया बेगम, वाइफ ऑफ जावेद, थनाला की रहने वाली थी पेशेंट। तो 11 बजे के आसपास वो लेबर पेन करके आई। उसके बाद कोविड प्रोटोकॉल के तहत हमने पेशेंट की इमीडिएटली आते ही रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाया, जो कि स्ट्रांगली पॉजिटिव आया। और उसका टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद पेशेंट की जब हमने पूरा का पूरा पेशेंट को एग्जामिन किया और पेशेंट वाज विद लेबर पेन्स, तो हमने यही निर्णय लिया कि इस पेशेंट को हम यहीं पर ही, दो शी इज कोविड पॉजिटिव, बट इवन देन हमने ये डिसाइड किया कि हम इसकी यही सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भदरवा में ही डिलीवरी करेंगे। उसको उसकी पूरी सिचुएशन देखते हुए, दो बिकॉज शी वाज इन लेबर पेन्स, तो वी डिसाइडेड नॉट टू शिफ्ट द पेशेंट टू जीएमसी डोडा, ताकि कहीं बीच में उसको कभी भी कोई दिक्कत ना आए। तो हमने ये निर्णय लिया कि हम इसकी डिलीवरी यहीं पर ही करेंगे। और उसके बाद हमने उसकी 1:20 के आसपास नॉर्मल डिलीवरी की विद एपिजियोटमी। एपिजियोटमी जिसको साधारण भाषा में छोटा ऑपरेशन कहते हैं, उसमें थोड़े स्टिचेस भी आते हैं नॉर्मल डिलीवरी के साथ। तो हमने उसको नॉर्मल डिलीवरी विद एपिजियोटमी की। माँ और बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक से हैं। उसके बाद हमने उसको ऑब्जर्वेशन में रखा वहां पर 2 आवर्स के लिए, और उसके बाद उसको सेपरेट हमने शिफ्ट कर दिया। डिलीवरी होने के इमीडिएट बाद हमने बेबी का भी कोविड टेस्ट कराया, तो बेबी टर्न्ड आउट टू बी कोविड नेगेटिव। बेबी कोविड नेगेटिव आया है और बेबी ठीक ठाक से है। इस वक्त भी हमने रिपीट एग्जामिन किया तो बेबी ठीक है और मदर भी ठीक ठाक से हैं। ऐसा है कि हम यहाँ 24 आवर्स इस कोविड एरा में हम 24 घंटे आदरणीय बीएमओ सर डॉक्टर शकील की गाइडेंस में हम 24 आवर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं।
इस कोविड काल में भी, जबकि सब ब्रांचेस को आप थोड़ा हॉल्ट कर सकते हो, जैसे कि आप सर्जरीज बंद कर सकते हो, आप किसी और ब्रांच में थोड़े टाइम के लिए इलेक्टिव चीजें बंद कर सकते हो, लेकिन गायनी कभी बंद नहीं होती। और हम 24 आवर, अभी भी रात में कल 1 बजे ऑपरेशन हुआ है यहाँ पे, मैं यहाँ से 2-2:30 बजे, रात भर हम लगे हुए हैं, दिन भर हम लगे हुए हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पर 24 आवर्स, एंड पब्लिक इज वेरी हैप्पी। जम्मू सब्जी मंडी में कोविड केसेस की तस्दीक के बाद भी लोगों ने बड़ी तादाद में मंडी का रुख करना शुरू किया है, जिससे मंडी में भीड़ में इजाफा हो रहा है। ताजरों के साथ साथ सारिफीन ने भी जिला इंतजामिया से तिजारती सरगर्मियों को जारी रखने के हवाले से फैसले पर नजरसानी कर उन्हें मजीद राहत देने की अपील की। सर जी, फायदा तो कुछ खास नहीं हुआ है। आप खुद बता दो, टाइम ही बहुत कम दिया हुआ, 11 बजे तक का टाइम दिया है। ये सब्जी ऊपर से धूप देखो कितनी है, यहाँ पे हमें नुकसान हो जाता है उससे। लोग कितना पालन कर रहे हैं सोशल डिस्टेंस? सर जी, वो बहुत कम कर रहे हैं, बहुत कम कर रहे हैं। हाँ जी। तो खरीदारी में जो एक फर्स्ट क्लास दे रही है, फर्स्ट क्लास कर रहा है। सब कोरोना कम हो रहा है, अच्छी बात है। और सब ठीक ही है, बाजार भी चल रहे हैं, खुल रहे हैं। बाकी जब मंडी खुलती है तो कितना रश देखने को मिलता है? रश तो काफ़ी होता है। हर चीज़ महंगी है सर। जो चीज़ 50 रुपए किलो अब 100 रुपए किलो मिल रही है। इतना महंगाई हो गई, अब कहाँ से लाएंगे इतना पैसे? रश का कोई सोशल डिस्टेंस टाइम जो है चेंज किया गया है, लोगों का काफ़ी रश भी है। किस तरह की सरकार की गाइडलाइन है, क्या लोग इस चीज़ का पालन कर रहे हैं? देखिए, हम सरकार के बहुत उबारी हैं कि उन्होंने 11 बजे का टाइम दिया हुआ है, तो इसी वक्त तो रेडियाँ लगी हुई हैं, बहुत चहल पहल है। तो बात यह है कि 11 बजे के बाद जो सोशल डिस्टेंसिंग वो भी बहुत ज़रूरी है, और साथ में जो कोरोना के आंकड़े हैं वो भी बहुत कम हो रहे हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि सरकार ने जो टाइम दिया 11 बजे तक। बटेंगू जैनागीर सोपोर में गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल को अगरचे 5 साल कबल तेज हवाओं और आंधी की वजह से छत को नुकसान पहुंचा था, ताम इंतजामिया और मुतल्लिका महकमा की गैर जिम्मेदारी की वजह से अभी तक स्कूल की छत की मरम्मत न हो पाई। मकामी लोगों और वालिदैन का कहना है कि अगरचे आजकल दरस तदरीस का अमल बंद है, ताम बिना छत के स्कूल में ज़ेर तालीम तालिबात को मुश्किलात पेश आ रही हैं। उन्होंने मुतल्लिका महकमा से अपील की है कि स्कूल को अपग्रेड करने के साथ साथ इमारत की मरम्मत की जाए, ताकि आने वाले वक्त में तालिबात को मजीद मुश्किलात का सामना न करना पड़े। ये जो स्कूल आप देख रहे हैं, ये गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बोटिंगो है। इसका छत 2 साल पहले उड़ गया था एक आंधी की वजह से, लेकिन आज तक ये छत अभी तक नहीं बना है, जिसकी वजह से बच्चों को एकोमोडेट करने में काफ़ी दुश्वारियाँ आ जाती हैं और उनकी जो एजुकेशन है वो काफ़ी मुतासिर हो रही है। तो इस बारे में हमने अपने सीओ साहब को भी मुतला किया है, बल्कि उन्होंने हाल ही में 3.5 लाख रुपए इसके लिए वागुजार किए हैं। लेकिन हमारी रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो सके इसका ये छत बन जाए, ताकि ये जो बाकी बची हुई बिल्डिंग है इसको हम महफूज रख सकें और बच्चों का जो कैरियर है वो मुतासिर ना हो सके। हमें उम्मीद है कि आपकी वसातत से इंशाल्लाह ये जल्द अज जल्द इंशाल्लाह छत तैयार हो जाएगा। कि ये जो हमारा स्कूल है ये गर्ल्स स्कूल है, गर्ल मिडिल स्कूल है। इसका तादाद कम से कम 350 है मिनिमम। इसमें सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर ये गर्ल्स स्कूल हमारा अपग्रेड हो जाता तो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि गर्ल्स तो गर्ल्स होते हैं, बॉयज़ अलहदा होते हैं और गर्ल्स अलहदा होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसकी जो बिल्डिंग है, ये जो छत इसका उड़ा है ना आज से 3-4 साल पहले, ये तब तक दोबारा नहीं बन रहा है। और हमारे को ऑलरेडी एकोमोडेशन की यहाँ एज गर्ल्स मिडिल स्कूल बहुत प्रॉब्लम है, जबकि 350 बच्चियाँ पढ़ती है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसको थोड़ा बहुत और फेंसिंग की बहुत सारी ज़रूरत थी, वो भी अगर हो जाती तो ज़्यादा बेहतर। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।